नमस्कार, स्टेट गेस्ट हाउस से ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां इस वक्त झारखंड सरकार के जो 4 मंत्री हैं, जो मंत्रियों का डेलीगेशन है, वो आप देखिए स्टेट गेस्ट हाउस प्रवेश कर रहा है। ये बड़ी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। 24 घंटे के अंदर ये देखिए मंत्रियों की जो काफिला है वो एक एक करके स्टेट गेस्ट हाउस प्रवेश कर रहा है। लाइव तस्वीरों में आपको द फॉलो अप के जरिए दिखा रहा हूं। अभी से कुछ ही देर पहले छात्र का एक डेलीगेशन अंदर गया था और अब मंत्री भी पहुंच चुके हैं। स्टेट गेस्ट हाउस मंत्री पहुंच चुके हैं, मंत्रियों का डेलीगेशन पहुंच चुका है। और आपको मैं और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मंत्रियों का जो काफिला है वो स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुका है। आपको रांची के मोराबादी से ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको, जहां देखिए पुलिस महकमा, और आपको ये दूसरी एंगल से तस्वीर दिखा रहा हूं। आप ये देख सकते हैं वो मंत्रियों का जो डेलीगेशन है वो अंदर जा रहा है। और रांची के मोराबादी के स्टेट गेस्ट हाउस की ये तस्वीर है। आप देखिए मंत्रियों की जो गाड़ियां हैं वो वहां लग चुकी है और सुरक्षा जवान आपको नजर आ रहे होंगे। और अभी अभी यहाँ पे चारों मंत्री जो कल छात्रों से वार्ता कर रहे थे वो चारों मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। और उससे कुछ ही देर पहले छात्र भी यहाँ पहुंच चुके हैं। 8 छात्र का डेलीगेशन है और 4 मंत्री जो कल थे। आप समझिए कि बीते 24 घंटे के अंदर ये दूसरी वार्ता है और दूसरी वार्ता में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन आप देखिए ये मंत्रियों का जो काफिला है, मंत्रियों की जो कारकेड की गाड़ी है वो आपको नजर आ रही होंगी। आप तस्वीर देखिए, जितने मंत्री के सुरक्षा जवान हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर में। लेकिन इस बात को आप समझिए कि 24 घंटे के अंदर ये दूसरी वार्ता है छात्रों के साथ सरकार की। और इस वार्ता में क्या कुछ बातें निकल कर आएंगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब चलिए मैं आपको मुख्य द्वार के पास ले चलता हूँ। ये अंदर की तस्वीर में आपको दिखा रहा था। अभी भी गहमा गहमी बढ़ गई है, चहलकदमी बढ़ गई है। और कल जिस तरह से लगभग 2 घंटे तक मंत्री और सरकार के बीच में, मंत्री और छात्र के बीच में जो है बातचीत चली, और उस बातचीत के बाद मंत्री और छात्र का जो डेलीगेशन है वो स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर आया। और सुदीप सोनू ने जो उन्होंने बयान दिया मीडिया में आकर के, उन्होंने कहा कि भाई बातचीत सकारात्मक हुई है। आप देखिए कि आज दूसरी वार्ता के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है आपको नजर आ रहे होंगे सुरक्षा कर्मी है, मीडिया कर्मी है, और मंत्रियों का जो डेलीगेशन है वो अंदर जा चुका है। छात्रों की मांग स्पष्ट है कि भाई किसी भी हाल में जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा है और 11 से 13 और 14 के साथ जो है वो परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण की सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल में जो परीक्षा ली गई थी वो भी रद्द होनी चाहिए। ये प्रायोरिटी बेसिस पे है। और इसके अलावा सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 90 दिन के अंदर फैसला। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम बदलने की बात की जा रही है। और भी मांगे हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रमुख मांगे हैं। और स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर की ये तस्वीर, लाइव तस्वीर आप देखिए कि लगभग 11 बजे मंत्रियों का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पहुंच चुका है। छात्रों का डेलीगेशन आधा घंटे पहले स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुका है। और कल छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें कहा गया था कि छात्रों ने कहा है कि भाई 10 अगस्त तक अगर मंत्रियों सरकार के द्वारा कुछ स्पष्ट जो उनकी मांग है उस पर सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो 10 अगस्त को यानी कि मंडे को विधानसभा का घेराव होगा और व्यापक घेराव होगा। और आप समझिए कि झारखंड भर से छात्रों को आह्वान करके बुलाया जाएगा। रविंद्र पासवान जो छात्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ये बातें रविंद्र पासवान ने कल फॉलो अप से बातचीत में कही है। और आज आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर सरकार छात्रों से बात करने के लिए वापस से इसके स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। पहले सुबह से ही चहलकदमी बढ़ी हुई थी यहाँ पे, और जो मांगे हैं उन मांगों पर फिर से। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि कल जब बातचीत हुई थी तो मंत्रियों का जो डेलीगेशन छात्रों से बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास उनकी जो मांगे थी, या फिर कहे उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिपोर्ट करने गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास गए थे मंत्री, और उन्होंने बताया कि छात्रों की क्या कुछ मांगे हैं। मुख्यमंत्री छात्रों की मांगों से अवगत हो गए हैं, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि कल मंत्रियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी। और आप समझिए कि जब आज अहले सुबह 24 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर ये दूसरी वार्ता हो रही है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी इसमें आप समझ सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस होंगे मंत्रियों को कि आप एक बार फिर जाइए, छात्रों से बातचीत कीजिए। अब इंस्ट्रक्शन क्या मिले हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन 12 घंटे के अंदर जो है ये दूसरी वार्ता हो रही है छात्रों के साथ। तो पॉजिटिव बातचीत हो और
सकारात्मक बातचीत हो रही होगी, यह उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि छात्र जो है पिछले 15 दिनों से लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत हैं और लगभग 7-8 छात्र जो है भूख हड़ताल पर हैं। देवेंद्र नाथ महतो की बात की जाए या और भी जो छात्रों की तरफ से जो भूख हड़ताल पर बैठे छात्र हैं वह भी जो है लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है। छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके भूख हड़ताल को ध्यान में रखते हुए सरकार भी संवेदनशील है और राज्य सरकार चाह रही है कि बीच का एक रास्ता निकले। लेकिन छात्रों की अगर माने या छात्रों की आप बात अगर समझे, छात्रों की मांगों को अगर आप समझे, तो छात्रों का स्पष्ट कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी ने जो जो एग्जाम कंडक्ट कराए हैं रिसेंट में, उसे रद्द करना होगा। मैं आपको बता देता हूं कि कल जो बातचीत हुई थी और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें क्या कुछ जो है छात्र डेलीगेशन ने कहा था। मेरी बातचीत हुई थी रविंद्र पासवान से, उन्होंने कहा था कि उन्होंने मंत्रियों से कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि सीजीएल में ऐसा मानना है छात्रों का कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। दूसरा, 11 से 13 जेपीएससी और 14 जेपीएससी जो है वो रद्द करने की मांग है। तीसरा, सीबीआई और ईडी से जांच की मांग है और 90 दिन के अंदर, ये महत्वपूर्ण है कि डेडलाइन एक तय होना चाहिए भाई, कि 90 दिन के अंदर जो है सरकार फैसला सुनाए, दोषियों को कटघरे में खड़े करके उनको जो है दोषी जो है, जो धांधली कर रहे हैं, जो परीक्षा माफिया बोल सकते हैं आप, जो पेपर लीक माफिया है, उनके खिलाफ नकेल कसने की बात 90 दिन में कही गई है। और इन सब मांगों को पर अगर सकारात्मक पहल नहीं की गई, इन दो दौरे की बातचीत में अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई, 10 अगस्त को यानी कि सोमवार को विधानसभा का सेशन वापस से मानसून सत्र शुरू होगा और उस दिन रविंद्र पासवान ने कहा है कि बड़े पैमाने पर छात्रों को जिलावार वो बुलाएंगे और आह्वान किया जाएगा। छात्र यहां बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, रांची के मोरहाबादी की ये तस्वीर है। कल शाम द फॉलो अपने आपको तमाम लाइव तस्वीरें दिखाई थी, आज भी वो तस्वीर आपको आप तक पहुंचा रहा है। कोशिश ये है कि छात्रों और सरकार के बीच में जो भी अपडेट्स है वो आप तक सटीक पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। और आप देखिए कि लगातार सरकार भी ये चाह रही है कि भाई जिस तरीके से पिछले कई दिनों से 14-15 दिनों से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो जो है उसका एक निष्कर्ष निकले, छात्रों की जो मांग है उस पर एक सकारात्मक पहल हो। कुमार राजा आपको दिख रहे होंगे, जो रांची महानगर के अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार इसमें एक्टिव हैं। राज्य सरकार के चारों मंत्री अंदर चले गए हैं, अंदर बातचीत जारी है और उस बातचीत में क्या कुछ बातें निकल कर आएंगी। कुमार राजा से भी हम समझना चाहेंगे कि फिलहाल सरकार का रुख क्या है और कोई इसमें प्रोग्रेस है, कोई डेवलपमेंट है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल की अब तस्वीर देखिए, रांची के स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर एक बार फिर चहलकदमी, मीडिया के कैमरे, सुरक्षा के जवान, बैरिकेड्स, तमाम चीजें आपको नजर आ रही होंगी। और ये अभी दूसरी वार्ता है, ये दूसरा दौर है सरकार और छात्रों के बीच बातचीत की। इसके बाद भी संभावनाएं हैं कि बातचीत हो सकती है, क्योंकि जो मांगे हैं वो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो पूरे सिस्टम को बदलने की बात जो है छात्रों के द्वारा की जा रही है। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देखिए रांची के मोरहाबादी के स्टेट गेस्ट हाउस की। आप जरा कुणाल उस तरफ दिखा दीजिए। हालांकि मीडिया को स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर ही रहने की अनुमति है, मीडिया अंदर नहीं जा सकते हैं। कल भी यहां पर आपने देखा कि मीडिया को एक बैरिकेड्स बना करके जो है स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर रहने को कहा गया और जब बातचीत पूरी हुई तो मंत्री और छात्रों का जो डेलीगेशन है वो बाहर निकला। उन्होंने फिर मीडिया को कहा कि भाई हम सकारात्मक, सरकार जो है वो गंभीर है, पॉजिटिव है छात्रों की मांग को लेकर के और इस पर जल्द से जल्द जो है अंजाम तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। कल छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको जानना चाहिए। आपको मैंने बताया कि 10 अगस्त को जो है विधानसभा घेराव करने की जो है रणनीति है, पहले से ही इन्होंने जो है इसका आह्वान कर रखा है। लेकिन ये छात्रों ने यह भी कहा है कि अगर सरकार सकारात्मक पहल
दिखाती है या इनकी जो मांगे हैं वो अगर वो पूरी हो जाती है तो ये आंदोलन वापस ले लेंगे और कोई विधानसभा घेराव नहीं होगा, कोई आंदोलन नहीं होगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स हैं और हम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि छात्रों के हित में फैसला लिया जाए ताकि हम जाकर के वापस से अपने पढ़ाई पर फोकस करें, अपनी तैयारी करें। हम आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, हम इसके लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं। और ये इसी के मद्देनजर जो है ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां इस वक्त सरकार और छात्रों के बीच में दूसरे दौर की भी वार्ता चल रही है और इस वार्ता के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आएंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मंत्री बाहर निकलेंगे तो क्या बातचीत करेंगे, छात्र क्या कहते हैं, छात्र कितने संतुष्ट हो पाते हैं। क्योंकि कल इनिशियली आप एक तरह से बोल सकते हैं कि सरकार ने इनिशिएट किया है और पहला स्टेप एक तरह से लिया गया है कि छात्रों की जो मांग है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचे और वो पहुंची भी। और उसके बाद फिर आप देखिए कि आज अहले सुबह खबरें निकल कर आई कि छात्र जो है वो स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। उसके बाद फिर कुछ ही देर में मंत्री भी पहुंचे और अंदर बातचीत जारी है। बातचीत में क्या कुछ निकल कर आता है, आप बने रहिएगा, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुमार राजा वहां मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और आप ये तस्वीर देखिए, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और उधर आप देखिए कि जेल के जो दूसरा मंच है वहां पर भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो लगातार बैठे हुए हैं, उनकी लगातार तबीयत बिगड़ रही है। कल भी एक तस्वीर आई थी कि छात्रों के बीच भूख हड़ताल पर बैठा जो एक छात्र है उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, उसे आनंद फानंद जो है सदर अस्पताल ले जाया गया। और आइए अब जरा इस तरफ, ये तस्वीर स्टेट गेस्ट हाउस की मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर इस बात की इंतजार है कि छात्रों और सरकार के बीच क्या बातचीत होगी। कुमार राजा सारे छात्र प्रतिनिधियों से मिलने कुमार राजा हैं, छात्रों के बीच में इनके मनोभावनाओं को, इनके भावनाओं को, इनके मुद्दों को बेहतर समझते हैं। हमने भी छात्रों की तरफ से मांग पत्र बना के इनको देने का मांग करें। उम्मीद है कि सब कुछ सकारात्मक रहेगा, सब वार्ता सही होगा और एक अच्छा फल। आइए इधर आइए। कुमार राजा जी, डिमांड से जो 12 घंटे के अंदर सरकार की ये दूसरी वार्ता है और इससे झारखंड के जो छात्र हैं या जो आंदोलनरत छात्र हैं वो ये समझे कि सरकार पॉजिटिव है और सरकार चाह रही है कि उनकी मांग पूरी हो। अभी क्या प्रोग्रेस है, क्या नया? सरकार की मंशा शुरू से स्पष्ट थी। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व इनकी मांगों को लेकर संवेदनशील था और इनके लिए चिंतित था। आप देखेंगे कि सरकार ने न्योता भेजा बात करने के लिए, इन लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, सामने आया। कुछ नामों में आपत्ति थी, चूंकि वो छात्र नहीं थे, उन नामों को हटाकर फिर से नाम भेजे इन्होंने और कल वार्ता हुई। छात्रों ने यहाँ से निकल कर कहा कि बेहतर वार्ता हुई और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में एक अच्छा रिजल्ट और आज छात्र संघ के प्रतिनिधियों से जेकेएलएम के लोग मिल रहे हैं, हम लोग मिलेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग, जेएमएम के लोग मिलेंगे, जो लोग उनके बीच में उनकी भावनाओं को बेहतर, उनके मांगों को बेहतर समझते हैं, उनसे भी कंसल्टेशन काम कर रही एक कमेटी जो मुख्यमंत्री महोदय ने बनाया है। मुझे लगता है ये प्रयास, इस प्रयास से एक बेहतर एक संभावनाएं बनेगी कि आने वाले दिन में जेपीएससी में किसी भी भर्ती परीक्षा में इस तरह की समस्या नहीं। एक बात तो स्पष्ट है कि कल जब छात्रों और सरकार मंत्रियों के बीच बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई 10 तारीख तक अगर सरकार कोई सकारात्मक पहल नहीं की उनकी मांगों को लेकर के तो वो एक बृहद स्तर पर जो है आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी है, लेकिन जब तक सारी बातें लिखित में अगर मतलब कंक्लूड नहीं हो जाता तब तक हमारा प्रदर्शन शुरू रहेगा। स्वाभाविक है, ये पहली वार्ता है और झारखंड के 3-3.5 करोड़ लोगों के, उनके बच्चों का भविष्य आप 2 घंटे की बैठक में तय नहीं कर सकते हैं। ये 20 साल का ये परेशानी, 20 साल का ये झुंझलाहट है छात्रों का, जो आप देख रहे हैं, किसी एक दिन की बात नहीं है। तो ये 20 साल की झुंझलाहट आप 2 घंटे में तय नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर 2-4 राउंड वार्ता होंगी और कुछ बेहतर फलाफल निकल कर आएगा। और मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि इसके बाद जो एक सिस्टम बनकर आएगा उसके बाद आप देखेंगे कि झारखंड के छात्रों के भविष्य में इस तरह का अंधकार नहीं आएगा। ये माना जाए कि मुख्यमंत्री तक उनकी मांगे पहुंच चुकी है। जी, मुझे लगता है कि मांग बहुत पहले पहुंच चुकी है। राहुल गांधी तक उनकी मांगे पहुंच चुकी है। राहुल जी ने स्वयं कहा था कि इनके मांग के पीडीएफ मुझे भेज दो, मैं भी इसको बारीकी से देखना चाहता हूं। सरकार, मैं फिर से कहता हूं, संवेदनशील है, मुख्यमंत्री चिंतित है और हम लोग जल्दी समाधान निकालकर छात्रों को पढ़ाई लिखाई के टेबल तक भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल, कुमार राजा ये बोल रहे हैं कि सरकार गंभीर है और बहुत जल्द जो है, चूंकि झारखंड के छात्रों की बात है तो ये 2 घंटे की बातचीत में संभव नहीं है, लेकिन आपको कठोर डिसीजन समय रहते लेना पड़ेगा, नहीं तो छात्र जो है उनका मनोबल लगातार टूट रहा है।
छात्र का धैर्य टूट रहा है और उन्होंने आह्वान कर दिया है कि 10 तारीख तक अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे और उस घेराव में हजारों छात्र झारखंड के हिस्सा लेंगे। स्टेट गेस्ट हाउस में फिलहाल छात्र और सरकार के बीच में वार्ता जारी है। जब जैसे ही बातचीत खत्म होती है हम वापस लौटेंगे। शुक्रिया।